ओलंपिक से लौटे दल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद। प्रधानमंत्री ने ओलंपियन से देश में खेल, स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने का किया आह्वान। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा का लाल नीरज चोपड़ा देश का गौरव है। प्रदेश भर में मनाया गया अन्नपूर्णा उत्सव। पात्र लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं बैग में निःशुल्क वितरित किया गया। और 2020 पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए भारत का पहला दल टोक्यो पहुंचा। 24 अगस्त से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में प्रदेश के 19 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत का मान बढ़ाकर लौटे भारतीय खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास मुलाकात की। उन्होंने ओलंपियन से देश में खेल, फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने पदक न जीतने वाले खिलाड़ियों का भी उत्साह बढ़ाया। नरेंद्र मोदी ने एक एक खिलाड़ी के साथ बातचीत की और खिलाड़ियों के पदक के साथ फोटो भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से अनुरोध किया कि वे 15 अगस्त 2023 तक 75 स्कूलों का दौरा करें और कुपोषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने का कार्य करें। 2023 15 अगस्त करीब करीब 2 साल आपके पास होंगे। क्या इस 2 साल में एक एक खिलाड़ी कम से कम आपको जहां पसंद हो 75 स्कूल्स में आप विजिट कर सकते हैं। देखिए, हमारा देश कुपोषण के विषय में, माल न्यूट्रिशन के विषय में अभी भी हम सर ऊंचा कर सके ऐसी स्थिति में नहीं। क्या आप उन लोगों को समझा सकते हो कि संतुलित आहार का क्या महत्व है? बचपन से इन चीजों को शरीर में क्या जरूरी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से खेल से जुड़ी व्यवस्थाओं में बदलाव को लेकर भी सुझाव मांगे। खिलाड़ियों से बातचीत हुई होगी, वहां की व्यवस्थाएं देखी होगी। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, व्यवस्थाओं में क्या बदलाव करना चाहिए, हमारी प्रक्रियाओं में क्या बदलाव करना चाहिए। अगर आप कोई लिखित नोट मुझे भेजेंगे, तो ऐसे नोट अगर आप मुझे भेजेंगे, मैं पक्का मानता हूं कि सरकार को ये निर्णय करने में बहुत मदद होगी। क्योंकि जब खिलाड़ी बताता है तो उसमें जमीनी हकीकतें होती हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज किसानों के लिए अहम फैसले लिए गए। बैठक में नेशनल पाम ऑयल मिशन की घोषणा की गई, जिसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके तहत उन इलाकों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर पाम तेल की खेती हो सकती है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पाम तेल के कच्चे माल का दाम केंद्र सरकार तय करेगी और यह निर्णय किया गया है कि अगर बाजार में उतार चढ़ाव आया और किसान की फसल का मूल्य कम हुआ तो बीच का अंतर की राशि केंद्र सरकार डीबीटी के माध्यम से किसानों को भुगतान करेगी। उन्होंने कहा कि आज भी खाद्य तेल के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। भाव के उतार चढ़ाव की चिंता किसान को न करना पड़े और उसका नुकसान किसान को न उठाना पड़े, इसके लिए भारत सरकार ने आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2 निर्णय किए। एक तो पाम ऑयल का जो रॉ मटेरियल है उसका जो दाम है वो एक मैकेनिज्म बनाकर केंद्र सरकार तय करेगी। और साथ ही ये भी निर्णय किया है कि अगर मार्केट में उतार चढ़ाव आया और किसान की फसल का मूल्य कम हुआ तो जो अंतर की राशि है वो केंद्र सरकार डीबीटी के माध्यम से किसान को भुगतान करेगी। इस संपूर्ण योजना में
11,000 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करेगी। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में एथलीट नीरज चोपड़ा ने बताया कि उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की इच्छा थी, जो आज पूरी हो गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा और भारतीय खेल को आगे बढ़ाने में वे अपना पूर्ण सहयोग देंगे। नीरज चोपड़ा ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य विश्व चैंपियनशिप और एशियन व कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतना है। काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं तबीयत ख़राब होने की वजह से 13 को जो सम्मान समारोह था उसमें पहुंच नहीं सका था। तो मेरे मन में काफ़ी था कि मैं, क्योंकि हरियाणा मेरा स्टेट है और मैं सबसे पहले कहीं भी जहाँ पे भी सम्मान हो रहा है, सबसे पहले मैं सोच रहा था कि हरियाणा में सबसे पहले जाऊँगा, सर से मिलूँगा। अगला टारगेट अभी अगले साल मेरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स है, तो उसमें पूरा अपना मेहनत करके उसमें मेडल लेके आना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नीरज चोपड़ा पर हरियाणा को गर्व है और वे हमारे गौरव हैं। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने देश के साथ साथ हरियाणा ही नहीं, अपने गांव और परिवार का भी नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हरियाणा को खेलों का हब बनाएंगे। चोपड़ा ये आज यहाँ आए हैं, इनका मैंने सम्मान किया और इनका सम्मान यानी अब ये एक सिनोनिमस देश के साथ इनका नाम जुड़ गया है, तो देश का सम्मान है, पूरे समाज का सम्मान है, हमारे खेल जगत का सम्मान है। एक होनहार खिलाड़ी हैं, इन पर हरियाणा को गर्व है, ये हरियाणा के गौरव हैं। तो हम हरियाणा को देश का खेलों का हब बनाना चाहते हैं, और खेलों का हब तभी बनेगा जब हमारे ये होनहार खिलाड़ी ये भी सब उसमें सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण योजना के तहत आज फरीदाबाद में अन्नपूर्णा उत्सव का अलग अलग क्षेत्रों में आयोजन किया गया। एक तरफ फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गरीबों को अनाज वितरित किया, तो वहीं दूसरी तरफ बल्लभगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अन्न वितरण कार्यक्रम में अनाज वितरित किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गरीब कल्याण अन्न योजना को गरीबों के लिए वरदान बताया। का ध्यान रखा जाता है, जैसे अब इस कोरोना के काल में 8 महीने पिछले साल और 7 महीने इस बार इस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज वितरण का कार्यक्रम बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। उनकी सोच है कि मेरे देश का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सो पाए, उस सोच के तहत ये काम किया। वल्लभगढ़ में आयोजित अन्नपूर्णा उत्सव कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सभी डिपो धारकों पर उन्हें विश्वास है कि वे गरीबों को राशन बांटकर ईमानदारी का परिचय देंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति राशन डिपो तक आने में असमर्थ है तो उसके घर तक राशन का बैग पहुंचाने का काम करें। अन्नपूर्णा दिवस है, जिसके नाम से जो गरीब को, जो मोदी जी ने घोषणा 7 महीने उनको फ्री अनाज मिलेगा और एक व्यक्ति को 5 किलो हर राशन। अगर राशन में जितने व्यक्ति हैं, अगर राशन में 4 व्यक्ति हैं तो 20 किलो मिलेगा, 3 है तो 15 किलो मिलेगा। ये नवंबर तक ये फ्री राशन की नीति देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा है। अन्नपूर्ण उत्सव हरियाणा सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और मई महीने से शुरू करके दिवाली तक ये शुरू किया गया है। इसमें हमारे ज़िले में लगभग 2 लाख परिवार ऐसे हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और लगभग 9 लाख के आसपास ये मेंबर्स हैं, यूनिट्स हैं। जो ये प्रधानमंत्री ने स्कीम निकाली है अन्न योजना की, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अन्न दिया गया है। इससे हमें बहुत सहारा मिला है, इसके लिए हम प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इससे बहुत फ़ायदा हुआ हमको। 5 किलो एक मेंबर के हिसाब से मिला है, 10 किलो मिला है हमको। सरकार को धन्यवाद देंगे हम। कोरोना महामारी के चलते गरीब लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए 18 व 19 अगस्त को प्रदेश भर में अन्नपूर्णा उत्सव मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज फतेहाबाद जिले के 367 राशन डिपो पर राशन वितरण अभियान शुरू किया गया। डिपो होल्डर ने बताया कि उन्हें गरीब परिवारों को देने के लिए राशन खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा पहले ही उपलब्ध करवा दिया गया था। अन्नपूर्णा उत्सव को लेकर उपभोक्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति गेहूं फ्री दिया जा रहा है जी। ये 2 दिन उत्सव चलेगा और लोग बहुत खुश हैं जी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत
अन्न उत्सव जो है आज हरियाणा राज्य के अंदर मनाया जा रहा है। 18 और 19 2 दिन रखे हैं इन्होंने इसके लिए। इसमें क्या है कि जो गरीब जनता है उनके लिए 5 किलो और 10 किलो गेहूं का देने का प्रावधान है प्रति व्यक्ति। राशन प्राप्त करने आए लाभार्थियों ने बताया कि सरकार ने ये योजना शुरू कर गरीबों के लिए खाने का अच्छा प्रबंध किया है। लाभार्थियों ने कहा कि उनके परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं मुफ्त प्रदान किया गया है। के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम इनका धन्यवाद करना चाहते हैं। कोरोना का समय चल रहा है, लोगों को बहुत दिक्कत आ रही थी पैसे की, इसलिए प्रधानमंत्री ने योजना चलाई। बहुत ही अच्छी योजना है, हमें बहुत ही खुशी मिल रही है कि ये योजना हमारे लिए है। तो सरकार बढ़िया अपना गरीबों को 5-5 किलो दाने दे जाती जी, परिवार बढ़िया अपना अनाज खाई जाता। धन्यवाद जी। 24 अगस्त से शुरू होने वाले 2020 पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल टोक्यो पहुंच चुका है। पहले दल में वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु भी शामिल हैं। वे टोक्यो पैरालंपिक में भारत के ध्वजवाहक भी होंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इस बार भारतीय पैरालंपिक दल में प्रदेश के 19 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा का महेंद्रगढ़ जिले में प्रवेश करने पर भव्य स्वागत किया गया। गुरुग्राम से शुरू हुई इस यात्रा ने रेवाड़ी होते हुए महेंद्रगढ़ जिले के पहले गांव बजाड़ में प्रवेश किया। इस मौके पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मुझे पर्यावरण और श्रम मंत्रालय की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका मैं बखूबी पालन करूंगा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और जनता की राय से ही विकास और अन्य सभी कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। महेंद्रगढ़ और नारनौल और उसके बाद झुंझुनू में सभी लोगों का आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हम इस जन आशीर्वाद यात्रा को कर रहे हैं। जिम्मेदारी का एहसास भी है, ये भावनात्मक एहसास भी है, ये जुड़ाव का एहसास भी है और ये सबसे बड़ी बात है जो नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में हमारे कंधों पे जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। ये जुड़ाव उस संकल्प के लिए मेरे को प्रेरित कर रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा में उनके साथ प्रदेश के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह भी शामिल हुए। जोश और उमंग देखने लायक मिली। इसका एक ही कारण है कि जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन हरियाणा प्रदेश में स्थापित हुआ और ये दूसरी बार भी 2 साल के करीब होने को जा रहे हैं, जितना विकास आम आदमी के भले में जो काम हुए हैं वो उससे जनता बहुत खुश है। इस यात्रा का यहाँ लगभग 16 बिंदु हैं जहाँ से स्वागत हो रहा है। इस आशीर्वाद जन आशीर्वाद यात्रा का महत्व ये है कि हमने नरेंद्र भाई मोदी को धन्यवाद किया है कि आपने हमारे बीच के एक आदमी को, पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता भूपेंद्र यादव को भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के स्थान दिया। 7.25 साल हो गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की ये दूसरी टर्म है और इस अवधि में जितना काम चाहे वो कनेक्टिविटी के लिए किया हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, बिजली का हो, जितने भी काम थे, जितना काम इस 7.25 साल में हुआ है, देश की आज़ादी के सारे साल भी काउंट कर ले तो नहीं हुआ। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधा पहुंच सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 8558893911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो
टोक्यो ओलंपिक से लौटे दल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद। प्रधानमंत्री ने ओलंपियन से देश में खेल, स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने का किया आह्वान। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा का लाल नीरज चोपड़ा देश का गौरव है। प्रदेश भर में मनाया गया अन्नपूर्णा उत्सव। पात्र लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं बैग में निःशुल्क वितरित किया गया। और 2020 पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए भारत का पहला दल टोक्यो पहुंचा। 24 अगस्त से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में प्रदेश के 19 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।